सनसनी ऑफ इंडिया। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने एनकाउंटर के बाद एक ऐसे गैंग के 3 खतरनाक बदमाशों को दबोचा है जो लूट करने से पहले और बाद में पीड़ित के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते करता था और खतरा महसूस होने पर आम पब्लिक हो या पुलिस किसी पर भी गोली चलाने से नहीं हिचकिचाता था। इस गैंग ने दिल्ली एनसीआर में लूट की सिलसिलेवार वारदातों को अंजाम देकर आतंक मचा रखा था। यह गैंग ज्यादातर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को ही निशाना बनाता था। यह गैंग इतना शातिर था कि लूटपाट की वारदात के लिए फेक नंबर प्लेट की बाइक इस्तेमाल करता था। लेकिन स्पेशल स्टाफ शाहदरा की टीम बदमाशों से 4 कदम आगे निकली और बदमाशों की मोडस ऑपरेंडी से ही नमस्ते गैंग का भंडाफोड़ कर 32 वर्षीय अफजल, 23 वर्षीय मोहम्मद शमशाद व 43 वर्षीय शाहिद को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया। दिनांक 2 अगस्त 2022 को शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में सिलसिलेवार लूट की 2 वारदातों ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी थी। पहली वारदात मॉर्निंग वॉक पर निकली एक 45 वर्षीय महिला के साथ हुई। महिला ने बताया कि वो विवेकानंद महिला कॉलेज की ओर मॉर्निंग वॉक करती हुई चल रही थी, लेकिन सुबह लगभग 5:50 पर जब वो कोटक महिंद्रा बैंक के पास पहुंची तभी एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर सवार 4 अज्ञात लोगों ने उसे रोककर नमस्ते कहा और बंदूक की नोक पर सोने की चूड़ी को लूटकर भाग गए। पहली वारदात के 15 मिनट के अंदर शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी इलाके से एक और दूसरी लूट के कॉल मिलने से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि मृगनैनी चौक के पास मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार 4 लोगों ने गन पॉइंट पर उसका सोने का कड़ा लूट लिया और भाग गए। पीड़ितों के बयान पर थाना विवेक विहार में दिनांक 2 अगस्त 2022 को एफआईआर संख्या 509/22 धारा 392, 397/34 व दिनांक 3 अगस्त 2022 को थाना सीमापुरी में एफआईआर संख्या 663/22 धारा 392, 397/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। एक ही दिन में लूट की दो वारदातों से इलाके में जहां दहशत का माहौल बन गया था, वहीं डीसीपीआर सत्यसुंदरम ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए बदमाशों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए महेंद्र सिंह एसीपी ऑपरेशंस की सुपरविजन व स्पेशल स्टाफ शाहदरा प्रभारी इंस्पेक्टर विकास के नेतृत्व में एएसआई विनीत, प्रशांत, एएसआई सत्य प्रकाश त्यागी, सुधीर, प्रमोद, हेड कांस्टेबल अंकुर, सर्वेश, सिद्धार्थ, राजीव, अनुज, हरकेश, राजेश, विपिन, कांस्टेबल सनी, लवप्रीत, कुलदीप और विक्टर की एक क्रेक टीम का गठन किया। स्पेशल स्टाफ शाहदरा की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों की पहचान करना था। अपराधियों की कोई पहचान न होने के बावजूद इंस्पेक्टर विकास ने इसे चुनौती के रूप में लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विकास की टीम ने दोनों क्राइम सीनों के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला तो पता चला कि ग्रे रंग की टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल व नीले रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर सवार 4 लोगों ने दोनों वारदातों को अंजाम दिया है। जिस रूट से बदमाशों के क्राइम सीन पर आने और भागने की आशंका थी, जांच टीम ने उन रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। क्राइम सीन से करीब 20 किलोमीटर के दायरे में लगे 150 से अधिक एक सीसीटीवी कैमरे को खंगालते खंगालते जांच टीम बदमाशों की तलाश में साहिबाबाद, गाजियाबाद तक पहुंच गई। गाजियाबाद से आगे के सीसीटीवी फुटेजों में बदमाश दिखाई नहीं दे रहे थे। इससे तेज तर्रार इंस्पेक्टर विकास ने अंदाजा लगाया कि आरोपियों का गाजियाबाद से कोई न कोई लिंक जरूर है। अपराधियों के भागने वाले रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर टीम को ग्रे रंग की टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल का नंबर मिल गया। सस्पेक्ट मोटरसाइकिल का पूरा नंबर मिलते ही इंस्पेक्टर विकास को लगा कि अब तो मामला क्रेक हो गया। इंस्पेक्टर विकास की टीम ने तुरंत सस्पेक्ट मोटरसाइकिल का नंबर खंगाला तो मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। जांच में टीम को पता चला कि पुलिस को चकमा देने के लिए बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर फेक नंबर प्लेट लगा रखी है। इंस्पेक्टर विकास की टीम फिर से जीरो पर आकर खड़ी हो गई। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, जांच टीम पर मीडिया, पब्लिक और अफसरों का दबाव बढ़ता जा रहा था। इंस्पेक्टर विकास की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और दिल्ली एनसीआर में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। सेम मोडस ऑपरेंडी से वारदात करने वाले क्रिमिनल्स का डाटा खंगाला तो टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। दिल्ली एनसीआर के क्रिमिनल्स का डाटा स्कैन करने पर टीम को पता चला कि सेम मोडस ऑपरेंडी से 17 मार्च 2022 को मेरठ और 30 जुलाई 2022 को गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में वारदातों को अंजाम दिया गया था, जिसमें आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी थी। इंस्पेक्टर विकास ने मेरठ और गाजियाबाद के दोनों केसों की फाइल स्टडी की तो 2 बातें कॉमन सामने आई। एक तो वारदात को अंजाम देने से पहले या बाद में बदमाशों ने पीड़ितों को नमस्ते किया था, दूसरा फेक नंबर प्लेट वाली बाइक। इंस्पेक्टर विकास को समझते देर नहीं लगी कि हाल ही में विवेक विहार और सीमापुरी में वारदात को अंजाम इन्हीं बदमाशों ने दिया है।
इंस्पेक्टर विकास ने बदमाशों को दबोचने के लिए कुछ अलग से हटकर सोचा। बदमाशों ने मेरठ और गाजियाबाद में जिस जगहों पर वारदातों को अंजाम दिया था और विवेक विहार और सीमापुरी में जिस जगह वारदात को अंजाम दिया था, उस समय के करीब 20,000 मोबाइलों के डंप डाटा को खंगाला तो बड़ी सफलता हाथ लग गई। मेरठ और गाजियाबाद में वारदात वाले दिन के मोबाइल डंप डाटा व विवेक विहार और सीमापुरी इलाके में वारदात वाले दिन क्राइम रूट के मोबाइल डंप डाटा में एक सेम नंबर मिला। इंस्पेक्टर विकास का माथा ठनका कि दोनों वारदातों के समय पर एक ही मोबाइल नंबर का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सारी निगरानी व छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न इस नंबर को टटोला जाए। टीम ने सस्पेक्ट नंबर की हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि आरोपी वारदात के समय ही मोबाइल को ऑन करते हैं, बाकी समय फोन ऑफ रहता है। इंस्पेक्टर विकास को समझते देर नहीं लगी कि सस्पेक्ट नंबर आरोपियों में से ही किसी का है। इंस्पेक्टर विकास ने सस्पेक्ट मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिया, लेकिन मोबाइल ऑफ होने वजह से आरोपियों लोकेशन और किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं मिली। इंस्पेक्टर विकास को अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी से एक बात तो समझ आ गई थी कि यह गैंग अर्ली मॉर्निंग घूमने आने वाले लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सभी पार्कों के आसपास सादी वर्दी में पुलिस वालों को तैनात कर दिया था। साथ ही इंस्पेक्टर विकास ने शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ से नाकाबंदी करवा दी। टीम अलर्ट थी। 3 अगस्त की देर रात सस्पेक्ट मोबाइल नंबर एक्टिव हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑफ हो गया। पूरी रात टीम अलर्ट पोजीशन पर रही, लेकिन बदमाशों की इलाके में कोई एक्टिविटी नहीं मिली। 4 अगस्त की रात टीम ने फिर से इलाके में नाकेबंदी की। देर रात तक बदमाशों की कोई मूवमेंट और एक्टिविटी नजर नहीं आई, लेकिन रात 3 बजे के आसपास इलाके में लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों ने अपराधियों की बाइक पर लगी फेक नंबर प्लेट को कैप्चर किया। इंस्पेक्टर विकास ने बदमाशों की बाइक पर लगी फेक नंबर प्लेट को हाई अलर्ट पर लगा दिया था, ताकि जैसे ही फेक नंबर प्लेट की बाइक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों के सामने से गुजरे, उसका अलर्ट मैसेज टीम के पास आ जाए। सस्पेक्ट बाइक की मूवमेंट इलाके में होते ही टीम अलर्ट हो गई। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों से बाइक की मूवमेंट विवेकानंद महिला कॉलेज की तरफ आती हुई दिखाई दी। इंस्पेक्टर विकास अपराधियों को दबोचने का यह मौका किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। इंस्पेक्टर विकास ने अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी को समझते हुए एसआई विनीत और एसआई प्रशांत के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन कर विवेकानंद महिला कॉलेज के सामने ट्रैप लगाया। एसआई प्रशांत की टीम को विवेकानंद महिला कॉलेज के सामने बैरिकेड्स लगाने को कहा और एसआई विनीत की एक टीम को बैरिकेड से 200 मीटर आगे तैनात किया गया, ताकि विवेकानंद महिला कॉलेज को पार करने वाले आरोपियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। सुबह करीब 4:30 बजे आरोपितों को आते देखा गया। एसआई प्रशांत ने आरोपियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। टीम पर कुल 2 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक गोली एसआई प्रशांत के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपितों पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद स्पेशल स्टाफ शाहदरा की टीम ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया। मुठभेड़ में घायल आरोपी की पहचान अफजल के रूप में हुई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने 3 दिन पहले विवेक विहार व सीमापुरी इलाके में हुई लूट की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। आरोपियों ने बताया कि वो आज भी लूट के इरादे से इलाके की रैकी करने निकले थे। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर गैंग के तीसरे साथी को भी टीम ने स्कूटी के साथ दबोच लिया। चौथे आरोपी को पकड़ने के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कड़ी पूछताछ में जांच टीम को पता चला कि गिरफ्तार आरोपी अफजल, शमशाद और शाहिद खतरनाक और आदतन अपराधी हैं। आरोपियों ने महंगी गाड़ी व बिंदास लाइफस्टाइल जीने के लिए शॉर्टकट तरीके से जल्दी और मोटा पैसा पाने के लिए डकैती करना शुरू कर दिया। यह लोग इतने खतरनाक थे कि वारदात के समय कोई खतरा महसूस होने पर गोली चलाने से भी नहीं हिचकिचाते थे। आरोपियों ने अपने गैंग का नाम नमस्ते गैंग रखा हुआ था, क्योंकि लूट करने से पहले और बाद में वे पीड़ित के सामने हाथ जोड़ते हैं और नमस्ते करते थे। आरोपी व्यक्ति पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में एक फ्लैट किराए पर लिया है। गैंग के सभी लोग शालीमार गार्डन एक्सटेंशन स्थित किराए के फ्लैट पर इकट्ठे होते थे और अपनी पहचान छुपाने के लिए ज्यादातर अपने गांव से दूर डकैती करते थे। गैंग के लोग पुलिस को चकमा देने के लिए वारदात के समय चोरी की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे। गैंग से जुड़े आरोपी इतने खतरनाक लुटेरे हैं कि ये आम लोग हो या पुलिस, किसी पर भी गोली चलाने से नहीं हिचकिचाते हैं। आरोपियों के पास से एक लोडेड पिस्तौल, एक लोडेड देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, 2 हेलमेट व अपराध के दिन आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े बरामद हुए हैं।
पहला आरोपी 32 वर्षीय अफजल पुत्र इकरामुद्दीन उर्फ इकराम गांव फारूक नगर, थाना टीला मोट, जिला गाजियाबाद, यूपी का रहने वाला है। यह फल व दूध बेचता है। यह अनपढ़ है। इसकी शादी हो चुकी है और इसके 8 बच्चे हैं। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ चोरी और सेंधमारी के 4 मामले पहले से दर्ज हैं। दूसरा आरोपी 23 वर्षीय मोहम्मद शमशाद पुत्र निजाम गांव सरना, थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद, यूपी का रहने वाला है। यह भी अनपढ़ है। यह पेशे से ऑटो चालक है। इसकी भी शादी हो चुकी है और इसके 3 बच्चे हैं। यह बहुत खतरनाक अपराधी है। इसकी भी बहुत लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ हत्या, सेंधमारी, चोरी, आर्म्स और गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 पहले से दर्ज है। तीसरा आरोपी 43 वर्षीय शाहिद पुत्र कय्यूम उर्फ याकूब डाकघर वाली गली, मवाना, मेरठ का रहने वाला है। इसने 5वीं तक पढ़ाई की है। यह भी शादीशुदा है और इसके 6 बच्चे हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। शादरा जिले में 2 तारीख एरिया में सुबह एक लूट हुई थी। इसमें 2 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी में 2 बंदे आके जो मॉर्निंग वॉकर है उनसे जो गोल्ड का करे उन्होंने लूट किया गन पॉइंट। उसके बाद 15 मिनट्स में PS सीमापुरी का एरिया में उनसे भी इन्होंने सेम वारदात की। वहाँ पर भी इन्होंने दिखाया है। उसके बाद ये दोनों स्कूटी वाला और मोटरसाइकिल वाला वहाँ से भाग गया। ये दोनों क्राइम हमें रिपोर्ट हुई। उसी में हमने तुरंत लीगल कार्रवाई करके हमने अपना जो संस्था PS सीमापुरी का PS नहीं किया था टीम को भी हमने रिपोर्ट की थी। उसमें काफ़ी जो CCTV कैमरास था जो एनालाइज करके उसका एग्जिट एंट्री वो डिसाइड करके फाइनल करके फिर हमने अर्ली मॉर्निंग हमने टीम डिप्लाई किया है कई सारे पॉइंट। उस हिसाब से आज सुबह हमारा जो सोशल स्टाफ शादरा उन्होंने बिहार महिला कॉलेज महिला कॉलेज के पास जो ट्रैप लगाया उसी समय में वहाँ उन्होंने इंटरसेप्ट किया है एक सस्पिशियस वो क्रॉस कर रहा था। स्टाफ ने रुकने की कोशिश की लेकिन वो रोकने के लिए नहीं आया। उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर चलाया। पुलिस ने रिटालिएट किया। उसमें एक ही बंदे को उसको घुटने से नीचे गोली लगी। उसके बाद दोनों को हमने वहाँ पकड़ लिया। पकड़ के फिर उनको पूछताछ किया। पूछताछ में पता चला उनका नाम है अफजल, दूसरे का नाम है शाहिद। यह अफजल के खिलाफ 4 मुकदमा पुराना है। शाहिद के खिलाफ आदमी हम कर रहे हैं। अफजल लोनी का रहने वाला है, शाहिद मेरठ का रहने वाला है। इनसे दोबारा फर्दर इंटरोगेशन करके और 2 बंदे जो स्कूटी में होते थे उसी से एक बंदे को हमने गिरफ्तार किया। उनका नाम मोहम्मद शमशाद। उनके खिलाफ 2 पुराना मुकदमा है। बाकी जो उनके साथ शेषाद है वो अभी फरार है। इनसे हमने जो वारदात में जो 2 तारीख यूज़ हुए मोटरसाइकिल स्कूटी दोनों हमने बरामद किए हैं। इनसे एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, उसके साथ 8 लाइव राउंड्स हमने बरामद किए। बाकी जो हेलमेट, कपड़े जो वारदात में यूज़ हुआ वो भी हमने बरामद किए। इनका जो मोटरसाइकिल है दोनों चोरी का। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत से सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार तो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या।
कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखिए हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।